श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आप श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। समापन में आपने श्रवण किया था। 69वें श्लोक की भी व्याख्या की गई थी और फिर 70वें श्लोक में समापन हुआ था और हमने 70वें श्लोक का पाठ किया था। आइए दोबारा पाठ करके फिर आगे बढ़ते हैं। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवान कहते हैं जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको अर्थात समुद्र को विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अब हम विचार करें भक्तों तो यहाँ भगवान ने दो विभाग बना दिए। एक तो काम कामी का, अर्थात जो किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति इनकी कामना में ही डूबा रहता है। हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, उसको काम कामी कहा जाता है। और दूसरा विभाग है स्थित प्रज्ञ का। इस श्लोक का आखिरी शब्द है काम कामी, अर्थात कामनाओं की पूर्ति चाहने वाला, करने वाला। उसके लिए प्रभु ने बोल दिया न शांति मापनोति काम कामी। काम कामी को शांति नहीं मिलती, स्थित प्रज्ञ के लिए सदा शांति रहती है। तो आपूर्यमाणम अर्थात सदा आपूरित, अचल प्रतिष्ठम, अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम आप प्रविशन्ति यद्वत्, समुद्रम आप प्रविशन्ति, समुद्र में जल अर्थात नदियां प्रवेश करती हैं जिस प्रकार, तद्वत् ठीक उसी प्रकार से, कामाह अर्थात काम भोग की वस्तुएं अर्थात संसार का स्वरूप, यम प्रविशन्ति सर्वे, जिसमें सब प्रवेश कर जाती हैं और वो विचलित नहीं होता, बल्कि स शांति में आपनोति, वो अपनी शांति अर्थात अविचलित अवस्था में बना रहता है, शांति प्राप्त करता है। किंतु न काम कामी, काम कामी को शांति नहीं मिलती है जो निष्कामी को मिलती है। इस प्रकार शब्दार्थ की बात मैंने किया। अब ये थोड़ा सा और विचार करते हैं कि सदा आपूरित रहने वाले अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जिस प्रकार नदियां प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार सब काम भोग प्रवेश करते हैं स्थित प्रज्ञ के अंदर। जैसे समुद्र में नदी प्रवेश करती है और उससे समुद्र व्याकुल नहीं होता, ऐसे स्थित प्रज्ञ विचलित नहीं होता, उसे शांति ही मिलती, अशांति नहीं। वो शांति काम कामी को नहीं मिलती भक्तों। समुद्रम आप प्रविशन्ति कहा गया है, अर्थात समुद्र में नदियां, तात्पर्य जल आता है नदियों के द्वारा। ऊपर से जल गिरने की बात नहीं कही गई है, समुद्र में प्रवेश करती नदियां, ये बात कही गई। समुद्र में सभी ओर से हजारों लाखों नदियां आकर के गिरती रहती हैं। न जाने कितनी नदियां ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष समुद्र में नहीं गिरती,
बल्कि किसी बड़ी नदी में संगम कर लेती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा जी समुद्र में प्रत्यक्ष रूप से गिरते हैं, किंतु यमुना, घाघरा, सरयू आदि नदियाँ गंगा जी में मिल जाती हैं और अपना अस्तित्व गंगा जी में मिला देती हैं, फिर जाकर समुद्र में खोती हैं, मिलती हैं। जो नदियाँ समुद्र तक नहीं पहुँचती, बीच में सूख जाती हैं, जैसे राजस्थान की कुछ नदियाँ, महाराज उनको संपूर्ण नदी नहीं माना जाता है, सीजनल बरसाती नदी। समुद्र तो नदीपति कहलाते हैं, इसलिए वहाँ तक नदी को जाना आवश्यक है। उसकी एक विशेषता है कि इतना जल लगातार लेने के बाद भी समुद्र उफनता नहीं है। नदियों का स्वरूप गर्मी और बरसात में भिन्न भिन्न होता है। वर्षा ऋतु में क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हूँ धन खल इतराई। जैसे थोड़ा सा भी धन मिल जाए तो छोटा आदमी इतराया जाए, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। और समुद्र के लिए ऐसा नहीं है। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिम जीव हरि पाई। अनेक सरिताओं का जल जल निधि अर्थात समुद्र में जाता है, किंतु समुद्र अचल रहता है। इसलिए प्रभु ने कहा आप प्रविशन्ति तद्वत् समुद्रम अचल प्रतिष्ठम यद्वत्। ये स्थित प्रज्ञ का गुण है। और इतना जल प्रविष्ट होने के बाद भी समुद्र में कोई हलचल नहीं होती, शांत रहता है, कोई अहंकार नहीं। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ काम भोगों के प्राप्त होने पर आंदोलित नहीं होता, शांत रहता है, समुद्र की तरह गंभीर। समुद्र का एक नाम रत्नाकर है, क्योंकि सारे रत्न उनके अंदर हैं। समुद्र का मतलब भी है संपूर्ण मुद्राएं। समुद्र का क्या मतलब है? संपूर्ण मुद्राएं सब उनके अंदर। इसलिए समुद्र। जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञता को प्राप्त हो जाता है वो गुणों का रत्नाकर हो जाता है। समुद्र भी रत्नाकर है और स्थित प्रज्ञ गुणों का रत्नाकर है। समुद्र का एक नाम है तीर्थपति। स्थित प्रज्ञ भी समुद्र की तरह तीर्थपति हो जाता है, अर्थात महान तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र हो जाता है। प्राचीन काल में समुद्र का उल्लंघन करना पाप माना जाता था, किंतु समुद्र उल्लंघन का पाप हनुमान जी को नहीं लगा, क्योंकि वो राम का कार्य करने गए थे। साधु महात्माओं को विदेश यात्रा करने पर जो परंपरा है उसके अनुसार शंकराचार्य नहीं बना जाता उनको। बात यह है कि समुद्र को तीर्थपति कहा जाता है, तो तीर्थपति का उल्लंघन करना शंकराचार्य को शोभित नहीं माना जाता है कि इन्होंने इतने बड़े साधु होकर के तीर्थपति को लांघ लिया, जो मर्यादा के विपरीत कार्य किया है, इसलिए उनको शंकराचार्य का पद नहीं दिया जाता। तो अब मैं इस समय के नहीं जानता हूँ, पुराने समय में यही था। और इस बात को करपात्री जी भी मानते थे कि कहते थे जो विदेश जाता है वो शंकराचार्य के लायक नहीं है, तीर्थपति का उल्लंघन किया। तो महापुरुष अपने प्रारब्ध के भोगों को शांति के साथ ग्रहण करते हुए विचलित नहीं होते, वो तीर्थपति के समान हो जाते हैं। अर्थात वे जहाँ बैठते हैं, जहाँ रहते हैं, वो स्थान धर्मस्थल हो जाता है। अब आप लोग गुजरात में देखिए, जलाराम जी गुजरात में वीरपुर में रहे, वो तीर्थ नहीं था, लेकिन जलाराम जी के रहने के कारण वो तीर्थ हो गया। वो एक गृहस्थ भक्त थे, लेकिन स्थित प्रज्ञ थे, महापुरुष थे। इसलिए जलाराम जी महाराज की महान कीर्ति है, और उनकी महानता के कारण जहाँ वो रहे वो तीर्थ हो गया। स्थित प्रज्ञ को कामना पूर्ति की अभिलाषा नहीं होती,
इसलिए सांसारिक भोगों को भोगते हुए भी वो शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वे भोग उसके जीवन में प्रवसंत सर्वे, जैसे नदी प्रवेश समुद्र में करें ऐसे प्रवेश करते हैं, अर्थात उसको थोड़ा सा भी विचलित हो मन वाली बात नहीं होती है। काम कामी को अभिलाषाएं ही दुख देती हैं, अशांति उत्पन्न करती हैं। इसलिए इसी बात को भगवान ने अगले श्लोक में फिर एक बार स्मरण कराया, जो 71वां श्लोक है। आइए 71वें श्लोक का हम पाठ करते हैं और शब्दार्थ भी करते हैं। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। ये प्रभु ने कहा 71वां श्लोक अपने परम दिव्य मुखारविंद से उच्चारण किया है। शब्दार्थ अभी हम अध्ययन करते हैं, भाव की व्याख्या अर्थात भाव मंथन कल करेंगे। विहाय कामान अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, सर्वान अर्थात संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर, पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रभु ने समुद्र की बात की थी, उसी की तरह से अब यहाँ उस महान पुरुष की बात किया है जो स्थित प्रज्ञ है। किंतु इस श्लोक की व्याख्या मैं कल करूँगा। आज प्रभु की वाणी को यहीं 71वें श्लोक पर प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ और कृष्ण कन्हैया के बाकी झांकी को स्मरण करते हुए उनके सब शिष्यों, भक्तों, परिकरों, ज्ञानियों, सेवकों, सखियों, सखाओं सबको वंदन करके आज यहीं विराम दिया जा रहा है। कल आगे की चर्चा आप श्रवण करेंगे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे।